मैं मीडिया पर ब्लेम करता हूँ क्योंकि मीडिया जो दिखाती है वही जनता सुनती है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि वास्तविकता क्या है। इसमें सपा जो है बहुत अच्छे फाइट करेगी। अब उनका प्रभाव कहाँ तक कितना पड़ेगा ये तो चुनाव के समय ही मालूम होगा। अब बुलडोजर बाबा की हकीकत जनता के सामने है। सपा विपक्ष नहीं, सपा जीत रही है। कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई दे रहा है, इससे जनता का पूरी तरह से मोह भंग हो गया। कॉरिडोर में जो है उनको कटोरा दिया जाएगा, भीख मांगेंगे, खाएंगे, न पकौड़ा की दुकान खोल के खाएंगे। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। नगर निकाय चुनाव का बिगुल तो अभी बजा नहीं है, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां दमखम भरना शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भाजपा के दिग्गज नेता जो बनारस के दौरा पे जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो वर्चस्व है भाजपा का है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी यहाँ पे लगातार चाहता है कि उस कुर्सी पे बैठे, लेकिन वो बैठ नहीं पाता है। यहाँ पे तमाम अध्यापक हैं। अध्यापक राजनीति के मसीहा होते हैं और किस तरीके से राजनीति की जाती है ये पूर्ण रूप से ये लोग जानते हैं। सीधे तौर पे हम चलते हैं और जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव होने जाएगा और किस तरीके से होगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अखिलेश यादव भी यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके भी जो भी लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे नगर निकाय चुनाव में, क्या उनकी स्थिति रहेगी। ये बताइए कि इस बार चुनाव तो बहुत दमखम सारी पार्टियां लगी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ का भी आए दिन दौड़ा रहता है, डिप्टी सीएम का भी, और बीजेपी के बड़े लीडर भी। आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ का जो मेयर का सीट होगा, चाहे अदर जो पार्षदी के यहाँ पे 100 से अधिक सीट हैं, उस पर कितना सपा रहेगी, भाजपा क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ज़मीनी तौर पे अगर देखा जाए तो शुरू से नगर निगम में समाजवादियों का दबदबा रहा है। मेयर की सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के पार्षद सबसे ज़्यादा रहते रहे हैं और दबदबा रहा है। पिछली बार से थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है और उसका कारण भी है कि आपस में जो बसपा, सपा और कांग्रेस के जो सभासद आपस में लड़ने के कारण इनको अवसर मिला। और दूसरी चीज़ है कि एक मशीनरी भी इनके साथ है जो चुनाव में इनको अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। तो एक जो समाजवादी पार्टी का जो पदाधिकारी है, प्रत्याशी है, जितना संघर्ष करके वोट पाता है उतना तो इनके बैलेट में पहले से होता है, वहाँ से ये चलते हैं और हम संघर्ष करके जीरो से चलते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और समाजवादी पार्टी के पार्षद अधिक से मात्रा में जीत के आएंगे। मशीनरी की बात कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो सकती है, जी, लेकिन आपको कहीं दमखम तो अधिकारियों के ऊपर तो नहीं प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं जो अधिकारी वर्तमान में हैं लोग? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो इतना भी अकाल नहीं है कि एक ही व्यक्ति को 2-2 पद दिया जा रहा है यहाँ पे प्रमुख रूप से। एक बार उनका तबादला होता है, उनको जो है कमिश्नर बना के प्रयागराज भेजा जाता है, फिर उनको रोक लिया जाता है। फिर वर्तमान समय में जिलाधिकारी और कमिश्नर दोनों का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाना, यह बताता है कि उनकी कितनी निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी में। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं, आने वाले समय में कहीं भाजपा में तो नहीं चले जाएंगे? अब ये तो नहीं कह पाएँगे क्योंकि वहाँ जाने से बेहतर जगह पे हैं वो और इससे अधिक वो लाभ ले पाएँगे, जो वहाँ जाने से बेहतर उनके लिए है ये। ठीक है, ये बताइए कि नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, क्या स्थिति रहेगी सपा की? हमारे समझ से तो जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है उसमें सपा की स्थिति बेहतर रहेगी और पार्टियों की अपेक्षा बेहतर रहेगी और बेहतर रहा भी है। तो यहाँ पे भाजपा के सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं, असर नहीं पड़ेगा? देखिए, वो तो हर बार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आते रहते हैं, लेकिन अब उनका प्रभाव कहाँ तक कितना पड़ेगा ये तो चुनाव के समय ही मालूम होगा। और हमारे समझ से जो चुनाव होगा इस बार, सपा के जितने भी उम्मीदवार होंगे वो अच्छे ढंग से सफल होंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं कि चुनाव जो होता है निष्पक्ष नहीं होता है। इस बार आपको क्या लगता है? नहीं, ये बात तो सही है कि निष्पक्ष तो नहीं होता है, लेकिन अब जनता भी जागरूक हो गई है और यहाँ इस बार जो नगर निगम की चुनाव होने जा रही है इसमें सपा जो है बहुत अच्छे फाइट करेगी। अखिलेश यादव के पिताजी अब नहीं रहे, आपको लगता है कि अखिलेश यादव
अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो उनके जिसको चुनाव में नहीं, जरूरी नहीं है कि वो नहीं है तो ये जो है कि कवर नहीं करेंगे। ये तो पूरी जनता जान रही है कि उनके पिताजी नहीं हैं, लेकिन इनकी कार्यशैली ये अपने सारे कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ता भी जान रहे हैं कि हमें जो करना है वो वही करेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है यहाँ बनारस में, क्या रहेगी? ये अभी तो कांग्रेस की स्थिति नहीं कही जा सकती है कुछ। मतलब विपक्ष में मतलब सपा ही दिख रहा है। सपा विपक्ष नहीं, सपा जीत रही है। बड़ा डंके के विपक्ष चोट की। पे आप भी कहीं ईवीएम का खेला खेलने नहीं ना जा रहे हैं? नहीं, खेलना नहीं, मैं सच बतला रहा हूँ। जो कि हम लोगों के पास जो गार्जियन आते हैं, जो बच्चों के माध्यम से, उन लोगों के द्वारा जो आज जनता त्रस्त है इन लोगों के कार्यशैली से, हम उस बेस पे बोल रहे हैं। हम देखिए, देखा जाता है कि आपके यहाँ लड़के आते हैं, अभिभावक आते हैं, बहुत आप गिड़गिड़ाते हैं कि ये बात वो बात, लेकिन कहीं ये कमी कहाँ हो जाती है कि जिस तरीके से इतने भारी मतों से भाजपा पूर्ण बहुमत में आ जाती है? कमी के लिए तो आप भी जान रहे हैं सर, जहाँ से हो रही है। लेकिन इस बार जो है ऐसा उम्मीद कम है कि होने के लिए, चूँकि जनता अब जागरूक हो गई है और उस कमी पर भी वो लोग कंट्रोल करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे और भी लोग हैं जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार सपा, अब आने वाले समय ये बताइए कि आप एक अध्यापक हैं, राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं, इस बार जो चुनाव होगा किसके तरफ पलड़ा भारी होगा? देखिए, लोकतंत्र की जहाँ तक बात है, मैं नागरिक शास्त्र का प्राध्यापक हूँ और लोकतंत्र में जो भारतीय जनमानस की स्थिति है वो एक रुख पर चलती है। लेकिन बीजेपी का जो पिछले 2-3 चुनावों से रुख दिखाई दे रहा है, कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई दे रहा है, इससे जनता का पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। अब जनता विकल्प के तलाश में है। विकल्प के रूप में सबसे बड़ा विकल्प समाजवादी पार्टी ही है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का कोई जनाधार अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश क्या, मैं भारतवर्ष की बात करूं तो कांग्रेस अब बहुत पीछे गई है। उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और सपा, समाजवादी पार्टी। बीजेपी को भी लोगों ने कई बार देख चुका, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही। इस बार जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि वो सपा को ही वोट करेगी। आप सपा की बात कर रहे हैं, विपक्ष ये सत्ता में बैठे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सामने कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम फिर मोदी को ला रहे हैं, भाजपा को ला रहे हैं। तो विकल्प कहाँ से बचाइए? सिर्फ दिख रहे हैं सिर्फ मोदी, योगी। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात आप कर रहे हो तो उसकी बात तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है सपा। लेकिन प्रदेश स्तर पे अगर बात करेंगे तो प्रदेश में इस समय सपा का बोलबाला है। प्रदेश स्तर की अब बात कर दिए तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बुलडोजर बाबा एक नंबर चल रहे हैं, कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जा रहा है। आज जितने भी गुंडा बवाली अपराधी थे सब भाग चुके हैं। तो आपको नहीं लगता है? ये देखिए, ये मीडिया की देन है। मैं मीडिया पर ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मीडिया जो दिखाती है वही जनता सुनती है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये नहीं है बुलडोजर बाबा जैसे कई बुलडोजर बाबा आए और गए। अब बुलडोजर बाबा की हकीकत जनता के सामने है। अब इनका बुलडोजर का दांव चलने वाला नहीं है, वास्तविकता से ये परे हैं। ठीक है, ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव में बुलडोजर का दम दिखेगा कि नहीं? हाँ? बताइए, बुलडोजर का दम दिखेगा कि नहीं? इसमें तो नहीं दिखना चाहिए। क्यों? जबरदस्ती यदि दिखाएंगे तो फिर आगे क्या आगे हो जाएगा दिक्कत? आगे दिक्कत होगा कि मतलब जनता अलग हो जाएगी, वो अलग हो जाएंगे, हाँ, यानी जनता कहाँ जाएगी, भाजपा की तरफ या सपा की तरफ? सपा की तरफ हो जाएगा। सपा की तरफ दिख नहीं रहा है, मिलो दूर अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। कैसे आप नहीं, लोग ऐसा कह रहे है हैं कि कि सपा की वो यहाँ पे- जबरदस्ती गुंडई के बल पर मतलब चल रहे हैं ना। हम्म। जबरदस्ती किसी का मकान गिरा दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे नहीं तो होता। उससे अच्छा, बुलडोजर से गिराने से आपको लगता है कि जो अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जाकर कुछ कह दें, आके हमारा घर गिरा दें, तो हम गलत हो गए। आप इतने भाजपा से नाराज क्यों हैं?
नहीं, हंस के टालिए मत, जो सवाल है ये बताइए कि इतने नाराज क्यों हैं? आपका भी कहीं बुलडोजर से कहीं रेक वेक तो नहीं लगा है, कहीं धक्का उक्का हुआ तो नहीं, लेकिन आने वाला लग रहा है कि हो जाएगा? हाँ, कार्य जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है ना। तो कुछ ऐसा करें, गलत करेंगे तब ना आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात कि हम जो कार्य हमारा होना चाहिए इस राज्य में नहीं हो रहा है, और राज्यों में इतना दिक्कत नहीं होता था। अच्छा, एक चीज़ नया चीज़ देखा जा रहा है, परीक्षा को लेकर छात्र बड़ा दुखित हैं। आप एक अध्यापक हैं, परीक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जो सेंटर काफ़ी इसी कारण छात्र रंज है, पहले ऐसा नहीं होता था। छात्र इसी कारण रंज है, फीस बढ़ रहा है हर जगह इनके राज्य में। ये बताइए कि फीस को लेकर विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इत्यादि जगह पे लड़के एकदम उग्र हो चुके हैं, कुलपति के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जब लगातार फीस अगर बढ़ेगी तो शिक्षा का स्तर कहाँ तक जाएगा? देखिए, इस सरकार की मंशा है कि कम से कम लोगों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षित होंगे तो रोजगार मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे, और अधिकार और रोजगार मांगने की अनुमति इस प्रदेश में फिलहाल तो नहीं है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए जो है सरकार जो है उन लोगों विशेष वर्ग के लिए शिक्षा करना चाहती है जो उसको अफोर्ड कर, जिनके पास धन है, तो जो धन है तो वो पढ़ेगा, पढ़ करके अपना व्यवसाय चालू करेगा, या पढ़ेगा या नौकरियों में भी पैसा दे के नौकरी करेगा। तो इतना बेरोजगार हैं जो लड़के, तो कहाँ जाएंगे? कहीं मंदिर मस्जिद में बैठाने की व्यवस्था तो नहीं की जा रही है? मंदिर बन रहा है ना, कॉरिडोर बन रहा है। हाँ। कॉरिडोर में जो है उनको कटोरा दिया जाएगा, भीख मांगेंगे, खाएंगे, नहीं पकौड़ा की दुकान खोल के खाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो मंदिरों के अगल बगल पकौड़े की दुकान अच्छी चलेगी। आप इससे सहमत हैं? ये भाजपा की जो नीति है हाँ। वो एकमात्र इसी नीति पर चल रही है कि जितने अनपढ़ गंवार ये जनता होगी उतना ही हमारे बातों में फंसेगी और हमारी सरकार बनेगी। इसके अतिरिक्त भाजपा के पास और कोई एजेंडा नहीं है। ये फीस वृद्धि करना जिससे आम जनता अपने बच्चों को जागरूक ना कर पाए और इनकी दुकान चलती रहे, ये इनका प्रोपगंडा चल रहा है वर्तमान। तो आप सुन लिए कि नगर निकाय चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे ही समय आता है तो सपा की स्थिति क्या होगी, भाजपा की स्थिति क्या होगी, वो तो उत्तर प्रदेश और बनारस की जनता ही बताएगी। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।